मारूफ लिखारी और तजियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के PMLN और PPP की इत्तेहादी हुकूमत के साथ इख्तिलाफात जितने भी बढ़ जाएं वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बुनियादी वजह यह है कि इससे न सिर्फ मौलाना का नुकसान होगा बल्कि तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अम्मार मसूद कहते हैं कि मदारिस बिल पर मौलाना और हुकूमत के इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। मौलाना के पास अपने शिकवे हैं और हुकूमत के पास अपनी वजाहतें ताल्लुकात में रखना पड़ चुका है। अभी तक तरफैन की जानिब से बयानबाजी शुरू नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इल्जामात और इख्तलाफात के पब्लिक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर रोज़ मौलाना की जानिब से एक बयान आता है और हर रोज़ हुकूमत की जानिब से एक वजाहत जारी होती है। अभी तक दोनों मोहतात अंदाज में खेल रहे हैं, लेकिन कब तक? अम्मार मसूद कहते हैं कि PTI ने न कभी मदारिस की तालीमी और मजहबी अहमियत को समझा है, न इसे हुकूमत की जानिब से की जाने वाली एहतियातों से कोई गर्ज है। PTI वालों को सिर्फ इस बात से मतलब है कि लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई की मदद से वो अपनी डूबती नैया को पार लगा लेंगे। तहरीक इंसाफ के जवाल के बाद ये इन लोगों का वतीरा बन चुका है कि वो मुसलसल किसी इंतशार, इख्तिलाफ और एहतिजाज की तलाश में रहते हैं। ये वाहिद जमात है जो पाकिस्तान का नुकसान करके जश्न मनाती है और फिर भी अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाती है। 26वीं आईनी तरमीम के मामले में जब हुकूमत को मौलाना की जरूरत थी तो हर कोई मौलाना की बलाएं ले रहा था। बिलावल भुट्टो उठते तो वजीर आजम हाजिर होते, वजीर आजम रुखसत होते तो मोहसिन नकवी आ जाते, उनसे फुर्सत मिलती तो PTI का वफ्द आ जाता। इस वक्त मौलाना ने जो कहा वो हुकूमत ने मुनअन तस्लीम किया, हर किस्म का कौल करार किया, इनकार का लफ्ज तक जबान पर नहीं आया। अम्मार मसूद के बकौल अब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, लिहाजा अब मौलाना के साथ हुकूमत के तेवर भी बदल रहे हैं। अब दोनों जानिब से लहजों में तलखी सी दर आई है। अब IMF की तावीलें दी जा रही हैं, अब FATF की गिरे लिस्ट के खतरे की निशानदेही हो रही है, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाबंदियों के खतरे से डराया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि मौलाना कुछ शराइत में नरमी करें तो बात हो सकती है। अब 15 मदारिस बोर्ड में से 10 की बात साइब मानी जा रही है। अब वजारत तालीम के तहत ही मदारिस के रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। दीनी मदारिस वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड होंगे या वजारत सनत के, इसके बारे में हुकूमत को इस वक्त सोचना चाहिए था जब हुकूमत मौलाना के कदमों में पड़ी हुई थी। उस वक्त ना किसी को IMF याद आया, ना वर्ल्ड बैंक, ना किसी ने FATF के बारे में सोचा, ना बैनुल अक़वामी पाबंदियों का किसी को ख्याल आया। उस वक्त बस 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के सर पर सवार थी। जैसे ही वो तरमीम मंजूर हुई, मौलाना ने अपना मुतालबा दोहरा दिया। एतराज़ तो सदर मुमलिकत ने लिखा है, मगर सब जानते हैं कि एतराज़ है क्या, क्यों है और किसका है। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब मौलाना भी जिद पर उतर आए हैं। अब तबले जंग बजा दिया है और घमसान का रन पड़ने का ऐलान कर दिया है। मौलाना ने धमकी दी है कि अब फैसला सड़कों पर होगा, अब इनके कारकुन मैदान में उतरेंगे, अब मिलियन मार्च होगा और पूरे मुल्क से मौलाना के जानिसार D चौक पर आएंगे। धरना भी होगा और लॉन्ग मार्च का भी अंदेशा है। अब खून खराबा होगा, उस वक्त तक धरना होगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाएं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि अब ये धरना होता है कि नहीं, इसका फैसला तो हुकूमत और मौलाना का रवैया करेगा। लेकिन इस वक्त PTI वालों ने ढोल संभाल लिया है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल दिए हैं, जहरीले थंबनेल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, मिठाइयों की दुकानों पर एडवांस बुकिंग करवा दी गई है, क्योंकि इन्हें मौलाना के इनकलाबी मार्च में PTI के मकासद मुज़बिर नजर आते हैं। उनका ख्याल है कि अगर मौलाना मार्च पर बजिद रहे, उनके कारकुन मुश्तइल रहे, तो मौलाना और PTI का एक ऐसा अजीम शान इत्तेहाद कायम होगा जो इमरान खान की रिहाई पर मुंतज होगा और इसके बाद अमेरिका की मदद से इमरान खान फिर बरसर इक़्तिदार आएगा। फिर यूट्यूबर्स के चैनलों की रौनकें बहाल होंगी, फिर टिकटॉकर्स अब मुल्क की सियासत के फैसले लिखेंगे, फिर फेसबुक पर दौरे दशनाम चलेगा और ट्विटर पर लगामें खोल दी जाएंगी। शुरफा की इज्जतों को तमाशा बनाया जाएगा और लोगों के घरों पर संगबारी की वीडियोस बनाई जाएंगी और इन्हें वायरल किया जाएगा। ऐसे में अहम तरीन सवाल ये है कि क्या वाकई PTI और मौलाना का इत्तेहाद हो जाएगा। PTI वालों के सपने अपनी जगह, लेकिन मौलाना और PTI का इत्तेहाद बहुत ही मुश्किल है। इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। एक तो दोनों कुव्वतों का हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा है। इत्तेहाद के मानी ये होंगे कि किसी को अपने हिस्से की जगह दूसरे को देना पड़ेगी।
और सियासत में ना इतने फराख दिल मौलाना हैं और ना इतनी वसअत क़ल्बी पीटीआई को मैसर है। दूसरा, तरीफ़ैन का तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, मगर आज तक मौलाना के किसी बयान या तकरीर में एक भी नाशाइस्ता जुमला नहीं कहा गया। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज तक अपनी किसी भी तकरीर और बयान को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं किया जब तक कि उनमें नाशाइस्ता जुमलों की भरमार न हो जाए। जितनी तज़हीक और तजलील इमरान खान ने मौलाना की है, इसके बाद मौलाना के कारकुन पीटीआई का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो सकते। चुनांचे अम्मार मसूद का कहना है कि अगर पीटीआई और मौलाना में इत्तेहाद हुआ तो मंजर ऐसा होगा कि दोनों पहलवान चित हो जाएंगे, दोनों के बयानिए को शिकस्त हो जाएगी और सियासत पर लोगों का रहा सहा एतबार भी खत्म हो जाएगा। फिल वक्त यहीं पर बात खत्म की जा सकती है कि घमसान का रन पड़ने वाला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।